चढ़ने क्यों? बोलो हमारे भगवान ने बहुत कमी, कोई भगवान सब दिया, परंतु यहाँ का विधायक, उसके बारे में आप सब जानते हो, सारा अतिक्रमण हो रहा है, सारे बदमाशों को बसाया दे रहे हैं, कोई कैसे चल रहे हैं, तो खुद के गाड़ी 10 केसेस चल रहे हैं उनकी। एक सरकार में बचा देता है, कांग्रेस में बचा देता है। तो मैंने सोचा मैं लड़ूं, ताकि ये जिस तरह से बाड़मेर जिला अध्यक्ष जाके देखो क्या हाल है। और हुआ क्या, मैं लड़ा और मेरे आदमियों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के बड़े बड़े अधिकारी, एक मैं नाम लूंगा, यहाँ का जिला भाजपा का जिला अध्यक्ष कौन है, कौन नाम है उसका? उसको तो हटा देना चाहिए था, मेरे साथ रहकर उसने हराया। उसको वार्ड में 400 से पीछे रहा, उसको डिसमिस करना चाहिए था। तो मेरे को हराया मिल करके, सारे पदाधिकारी थे बीजेपी के, उन्होंने मिल करके मेरे को बाड़मेर पंचायत जिला बाड़मेर नगर परिषद से 22,000 से पीछे। मैं 5 बार चुनाव लड़ा है मेरे एमपी का, मैं कभी 1000 2000 से ज्यादा नहीं रहा। 5 साल पहले मैं लड़ा था 1000 में, यहाँ 1000 आगे पीछे था, यहाँ 1000 कहाँ 22-23,000। अरे वो जितने हराया उन्होंने पैरवी की, कदम हार गया। मैं किसी उम्मीदवार मेरे सामने किसान के बेटे हैं, युवा है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, क्योंकि एमपी में हार गया तो इसको टिकट मत दो। अरे भैया वो भी तो हारा, वो तो किसी ने बनबरा, मुझे 65,000 वोट आए, उसको 45,000 वोट आए, 25-26,000 वोट मिले। अरे किसी को काटना है, मारना है, कत्ल करना है तो करो, झूठ बोलो, कूड़ा दान से लगा क्यों करते हैं मेरे पे? और उसके अंदर मैं तो कहूंगा कि इसमें अंदर जो सर्वे हुआ उसके अंदर गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार चला है। अमित शाह जी से मिलूंगा तो मैं कहूंगा, अमित शाह जी कहाँ कहाँ क्या हुआ, क्यों भी अमित शाह जी और मोदी जी मेरे नेता है, तो आज पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है, तो उनके प्रचार के वक्त के लेके इन्होंने कुछ लोगों ने संगठन के लोग करके मिल करके, मैं डरता नहीं हूँ, मैं शुरू करूंगा कि मेरे साथ में साजिश के साथ मेरी टिकट काटी गई है। मैंने क्या बिगाड़ा था बताओ? वो बात अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसको दर्द होता है तो वो जरूर बात करता है। तो मैं आपसे कह रहा था 2008 में मैं 38,000 से 38,000 जीता था। 2013 में मैं हारा 13,000 से। वहां भी मुझे लोगों ने, मेरे जो कांग्रेस के थे, उन्होंने मिल करके मेरे को 13,000 दिया। वहां मोदी जी की लहर थी, इसमें कोई शक नहीं है। अमित शाह, हिमाराम जी सब 30-35,000 से ऊपर हारे, मैं सिर्फ 13,000 से हारा। आपकी मेहरबानी से काम की, धोखे में मैं भी चला गया। बाद में क्या मैंने छोड़ा, क्या हुआ? अब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो मेरे उस वक्त हुआ, तो मैं हारा तो मैं कैलाश जी से मैं कैलाश जी मैंने हार गया, कोई बात नहीं, मैं बीजेपी से नहीं आ रहा हूँ, तो बीजेपी का पक्का पुराना है, वो तो बिल्कुल संगठन का है, पुराना, ठीक है, अपनी आस्था अपना मैं। तो मैंने कहा, तो कैलाश जी कहते हैं कि भैया राजनीति तो धोखा होता ही है। क्या कहा कैलाश जी ने? मैं कल भी बताया, आज सुबह कहा आए थे मेरे पास। मैंने कहा मैं भी ये कह दूं कि मैं भी धोखा है। मेरे साथ तो 2000 MLA में साथ रह के धोखा करके मुझे हराया। मैं धोखा नहीं करता हूं, मैं वार करूंगा, सामने से करूंगा, पीछे से टक्कर नहीं भूगूंगा, मेरे खून में नहीं है। जब फौज में था तो हम नक्शा बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो, चीन से लड़ाई हो, तो किस तरह से दुश्मन को परास्त करना की धारणा है, तो हम उसमें उस करेक्टर का आदमी, मैं वो नहीं करूंगा। तो जरूर मैं पूछूंगा इनसे कि मेरे को किस तरह से मेरे को हाथ दें। 5 साल मुझे रखा, जब जरूरत थी तो मेरे को ले लिया, बाद में वो उठा के फेंक दिया।
हमारे सामने कोई बहुत मजबूत बीमार हो, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो मैं कह सकता था भैया ये मजबूत पार्टी का है, मैं तो हार जीत होती रहती है, जरूरी नहीं मैं कहता मैं जीता। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, 3 दिन लगा था, नींद नहीं आई, मुझे रात को गोली खानी थी। क्या करें मेरा, तो जब अभिमान होता है तो लोगों का मान था कि भैया क्या करना। तो मैंने सोचा, मेरे बेटे से बात की और तो एक बार आपको एक रैली लोगों को बुला देते हैं ताकि मन की बात कह देते हैं, आगे क्या करना है क्या नहीं है। इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ 19 2000 में कैसे बड़ी कटी बताया आपको। एक तो मुझे वो जो MLA आ रहा उसकी वजह से मैं क्यों लड़ा हुई बताया आपको। दूसरी बात ये थी कि वो जो इनके जो संगठन में बैठे हैं उन्होंने मेरे गल जाके गल फीड किया, उसमें लेन देन हुई है हमारा, हमें तो कोई अनहैंग था। ये मोदी जी को पता नहीं है, अमित शाह जी को पता नहीं है। अगर मुझे टाइम दिया तो मैं मिल के बताऊंगा किसने क्या किया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 25 साल मैं यहाँ रहा। तीसरा कारण यह था, मैं भूल गया कि ये कर्नल सोनाराम जाट बात करता। अरे मैंने कहा भैया 4 बार मैं MP बना हूं, एक जाटों से बनाऊं क्या? यहाँ शहर वालों ने किया, शहर के अंदर कर्नल बन गया तो खा जाएगा। अरे भैया मैं अभी MP हूँ, पिछले बार मैं शहर में 1000 वोट से आगे पीछे रहा था, अब मैं 22,000 क्यों दर्द होता? तो दर्द होता है। आप कोई भी मेरी जगह होगी तो आप महसूस करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए करके उनको मेरे को हराया, कोई बात नहीं किया उस बात में। दूसरी में क्या आपके बीच में आया और कैसे सरकार की हुई बात, कल यहाँ अशोक गहलोत जी आए थे मुख्यमंत्री जी, मेरी बहुत तारीफ की। कभी कभी ज़्यादा तारीफ करते घबरा होती है, मुख्यमंत्री है, तीसरी बार बने हैं, बहुत बड़े साथी हैं हम दोनों। में जब मैं MP बना तो अशोक जी मेरे साथ थे। 2-3 साल 1996 में 1998 ढाई साल के बाद में तो अशोक जी को मुख्यमंत्री, वो भी MP थे, मैं भी MP था। सोनिया जी उनकी शकल पर से करते थे, वो सीनियर थे, मैं फोर से आया था तो उनको मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। इसी तरह से मेरे बाद में मैं उनके साथ रहा, मेरा उनसे कोई मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं मेरा। उनकी बात होती थी, मैंने कभी उनके झूठ बोला उनके खिलाफ, सिर्फ पॉलिटिकल राजनीतिक का नुकसान हो रहा है किसान का या कुछ ऐसा हो रहा है मैंने किया। 2001-2000 की दो की बात है, लोगों ने मुरबे लिए थे वहाँ रोहनगढ़ के अंदर। शुरू में पानी आया, 2-3 साल बारिश नहीं हुई, पानी नहीं आया, लोग वहाँ मुरबे बेच करके पार जा रहे थे। वहाँ बाड़मेर के भी थे, भाई के ज्यादा थे, वो पूरे 16 जिलाओं के थे। तो मैंने कहा भैया इसकी किस्तें 4 किस्तें 9 किस्तें करो, और जब अकाल पड़ा है उस टाइम की जो आप पैसे जो उसकी किस्तें भर रहे हो वो किस्तें माफ कर, ऋण माफ करो। नहीं किया। मैं जा करके बाड़मेर जिले जैसलमेर जिले के कलेक्टर में जाकर बैठा और वहाँ पर मैंने 4 से 9 किस्तें कराई और उसका ब्याज उस टाइम में माफ करा। लोग मुझे कहने लगे यार तू तो कांग्रेस का MLA MP है, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री और किसी गुलाम नहीं हूँ किसी का, मैं गुलाम हूँ, किसानों का गुलाम हूँ, जिनके गुलाम। मैं छोटा काम किया, लेकिन मैंने कई मामले किए, तो मतलब किसानों के लिए, गरीबों के लिए मैं लड़ता हूँ, बिना मतलब नहीं लड़ता। और लड़ता हूँ तो मेरे बराबरी वाला या ऊपर वाले लड़ो तो उसे करो, गरीब को क्यों मारते। इसलिए मुझे 2008 से 2013 में मैं MP था, MLA था। 3 बार यहाँ मैं कैलाश जी के सामने 38,000 से सेकंड हाईएस्ट जीत के गया था, मुझे कुछ नहीं दिया। वो पूछता क्यों नहीं दिया, तो क्या रहे तुम्हारा हमें बोल तो रहे, हमारी खिलाफत कर रहे, किसान ने माथा कर मत बढ़ाई दो। मैं खुश हूँ, मैं कोई मंत्री बनने के लिए भूखा नहीं हूँ। आज भी मुझे कोई आप पद की बात कर रहे हैं, हाँ ये बात जरूर है, आप लोगों सब ने कहा है मुझे पद की कोई जरूरत नहीं, पर मान सम्मान हर एक चाहता है, मान सम्मान मिलना चाहिए। मेरी पहचान सिर्फ बाड़मेर देश में नहीं है, 2 पत्र में मेरी पहचान जोधपुर में, पाली में है,
नागौर में है, पूरे राजस्थान के अंदर मेरी पैसा है। और बाद में शेरगढ़ जहाँ मैं 3 बार सांसद रहा हूँ, वहाँ कर्नल सोनाराम के कहने से 30-40 हजार वोट इधर के उधर कर सकता सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो लोगों को फीडबैक ठीक नहीं दिया। मैं चाहूँगा पार्टी का रहूँ, और पार्टी जिस तरह से मुझे उठा के फेंक दिया है तो फिर देखो फिर हमें भी कुछ करना पड़ेगा। मैं पार्टी के साथ हूँ, आपके साथ हूँ। आपने जो रखा है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे मैं अपनी पार्टी को नुकसान आपकी तारीफ मेरे साथ जो 3 लाख आदमी आए हैं, उनकी इज्जत होने मान सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यार अब हाथ खड़ा पहले खड़ा दिया, तो मैं ये आपके मैं आप हाथ खड़ा पद की नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके स्वाभिमान की बात कर रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात में कहूँगा जो एक दूसरा कारण में क्यों हारा है नहीं मिली, मुझे बड़ा अफसोस है उस बात का। मैं युवा नेता हनुमान बेनी RLP, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। युवा नेता है। जब मेरे पे कोई यहाँ हमला बला छोड़ा हुआ मेरे को आया, मीटिंगें की, वो किया, तो मैंने ठीक है किसान की पहले किसान की कह रहे दाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं कहता एक से दाट नहीं बनेगा। मैंने समझा 1.5 साल पहले मैंने वो भाषण मैंने कहा तो इसे बात करनी है सब जात को सामने वो मुख्यमंत्री जाट होगी, पर ज्यादा ना सोना पकड़ दिया कि वो सोने किस उम्र के 15 साल से 25-30 साल। इस उम्र में राजनीति करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। मैं हनुमान जी को इस मंच से कहता हूँ, इन छोरों को बिगाड़ो मत, इन छोरों को बर्बाद मत करो। यहाँ मेरे सारे के सारे 15-20 साल को क्या समझ है, बाप जा रहा है बंदी है, मैं दुआ जाई निकाल कर 1.5 लाख 1.5 लाख वोट मिले। एक दिन हमारा बेटो रमज भी रात 12:30 बजे भारत आया, प्रचार करता मेरी ठीक है। कभी बटो करे, युवा है, युवा तो नहीं है, 40 साल हो गया है, युवा तो 40 साल हो गए, तो ये चला गया तो छोर इनके साथ हो गई। अब वो 1.5 लाख समझता है हनुमान जी कि वो सारे RLP के हैं, वो बोलता है कि मैं सामने आ गया तो पता लग जाएगा वो युवा RLP में है या कौन सा युवा भी हूँ, तो छोरा युवा मेरे सहमत हो नहीं आप? RLP वालों को कह दो, अगर मेरा धुआं हुआ था, हनुमान जी ने कहा मुझे 3-4 सीटें चाहिए MP, एक बाड़मेर, नागौर, एक और 2-3 जगह मांगे थे इसने, हैं पाली, यहाँ 3-4 मांगी, करते करते बाद में 2 सीटों पर आया, एक नागौर एक बाड़मेर। नागौर तो खुद ने ले ली, पर उस पर हनुमान जी मेरा नाम ले लेते कि भैया 1.5 लाख वोट मिला है, कर्नल साहब लोग भी हाथ है, कर्नल के बेटा के भी हाथ है, तो शायद मुझे टिकट मिल जाती है, मिलती, ये मुझे जरूर गर्व के खिलाफ। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप नागौर में लड़िए, वहाँ रहिए, वहाँ जीतने का इंतजाम करो। उनको वादा किया कि मैं सब जगह पूरे वोट ला दूंगा। मुझे दर्द है, मैं 6-7 दिन तो चक्कर काटता रहा, मैं बेटा सुबह शाम से उस घर में बैठा रहा, पर आखिर में जो मुझे खबर मिली है उसके बाद मेरी बात नहीं हुई है। मैं कहूँगा भले आदमी, मेरे साथ ऐसा आपको भी करना चाहिए। ये लेन देन का धंधा छोड़ो, जो राम नेता लेन देने में कहेगा तेरे सामने खड़ा करूंगा, तू उतने पैसे दे दे तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, उसका भविष्य लंबा नहीं होगा। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, मांग के लो दे देगा, धंधे मांगते हैं करते। इसलिए मुझे मेरा अच्छा, मेरे बेटे मुझे बड़ा भाई कहता है, बेटे से मुझे बड़ा थोड़ा बड़ा है, मुझे क्यों मेरा दर्द है, अगर वो कहता तो मुझे टिकट मिलती, मुझे कुछ कहे उसको कुछ कहे। अब जावड़ेकर साहब
वहां के उनको क्या पता क्या है, वो तो गणित देखते हैं भैया कि 8 लाख वोट लाया इतना जिला वाला, वो पता लग जाएगा, या तो मुझे सामने का मान सम्मान दे देगा, ये तो मुझे पता है, फिर आपने सामने होंगे भिड़ेंगे, देखो कौन पता लग जाएगा। मैं कबड्डी में तो जीत नहीं सकता, उम्र में छोटा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, पर मैं ये कर सकता हूँ, मेरी भी पैठ है। मैंने आज तक पहले मैं सरकार के खिलाफ बोलता था, कुछ गड़बड़ होती थी, अब मैं चुपचाप बैठा हूँ, अब मैं गूंजूंगा, हुंकार भरूंगा, और मुझे इसमें कोई बात नहीं, किसानों की बात करूंगा, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ हो रहा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। यार जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि टिकट क्यों घटाई। अब सुबह आए थे मेरे पास में, मुझे कहा देवाराम जी बैठे, देव जी उन्होंने चिड़िया 15 दिन 20-25 दिन पहले कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, आपका मैं सपोर्ट करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? आज सुबह मैंने पूछा तो कहते मैं तो पहले विचार हाथों को नहीं मारो, 15 दिन पहले विचार हो गए, तो थाना मिला कौन नहीं, मैं मालूम शुरू कर दिया। अरे 30 ये आदमी 3 महीने हुई छोटियां खड़ा रहा था, फिर आप करता कल ऐसा बेईमान, कल ऐसा बेईमान, कल ऐसा बेईमान, वो करा करो के गए। फिर कुछ लोग हैं, मैं तो संघ में रहा नहीं हूँ, फौज में रहा, यहाँ आ गया। कुछ लोगों ने वहाँ पर दिल्ली के और जयपुर के अंदर उनको बिल्कुल गलत फीजर दिया कि कर्नल सोनाना मजबूत है कि मेरे सामने खड़ा नहीं है, उनकी वजह से उनको दिया। इसलिए मुझे आज यहाँ आपकी भावना थी, आपके इससे मैं यहाँ आया। इसलिए मैं आपको इस मौके में कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ नहीं खिलाफ नहीं बोलूँगा, और मेरे साथ में अगर इसलिए जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। और ज़्यादा काफ़ी वक्त हो गया, हम हैंग में भूख लागे, बने भूख लागे, खाने का इंतजाम है नहीं रखना। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने कोई जगह से ऐसा काम मत करना जिससे हो। एक मैं बाड़मेर विधानसभा एक कहानी बताता हूँ। परिश्रम हो गया, परिश्रम होने के बाद में 2013 में आज चुनाव हुए यहाँ पर, 2008 में याद हो, 2008 में हुआ क्या, एक लेडी को टिकट मिली, उस लेडी को हराया गया कि नहीं हराया गया है, हराया नहीं हराया, और बाद में उस लेडी ने उसको हराया कि नहीं हराया। और अभी कल सोनाराम 2018 में किया, तो कल सोनाराम के साथ क्या हुआ, दिल में आस रखी, ईमानदारी से। अरे भैया इसे तो हराना बेईमानी तो कोई भी कर सकता है, झगड़ा कोई कर सकता है कि आप 5-10 आदमी बोलने लगते, गुरु जी बेईमान है, हरिराम बेईमान है, मैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तो मेरी दोस्ती चलेगी। स्टेशन मत करो, खड्डा मत खोलो, खड्डा खोलोगे आप उसकी मिलोगे। मैं किसी के व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, पर उनको समझो आज क्या है, पहले दादाजी क्या थे, परपोता जी क्या थे, वो क्या है, उसमें आप चलो। और नाथुराम जी से बड़ा कोई किसान नेता नहीं हुआ। जो मुझे आज मुझे देखा जाए तो मेरे गुरु को, मेंटर को, मेरे बाप को, भगवान को, वो मुझे लेके आए और उन्होंने कहा था पहला टिकट दिलाऊंगा, मेरे प्रचार में आए, जीत जाओगे। पहलो चीज तो कोई भी जीत आवे इलेक्शन, दूसरो चीजों दोनों है, आपका खुद की औकात होनी चाहिए, आप ही काम की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उसको समझो, आप क्या हो, साफ सुथरे रहो, तो सब कुछ होगा। आखिर में मैं राजनीतिक उतार चढ़े आते रहते हैं, मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, पत्रकार भाई बैठे हैं, मैंने थोड़ी आप लोगों की संबोधित नहीं किया, सामाजिक मंच और जितने भी आए, मैं आप मुझे अभी आए मेरा अपने कृपाराम जी, इसके बोलो भैया आप चुपचाप कुछ घोषणा मत करना, पता नहीं टेलीफोन आया कोई आया है, पर इनका मान सम्मान, ये पद नहीं चाहते, मैं पद नहीं चाहता हूँ, ये चाहते हैं जो उनका नेता है, जो उनका लीडर है, जो उनका कमांडर है, कैप्टन है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, सबको है, उसका मान सम्मान है। इसलिए मैं थोड़ा 2-4 दिन विचार करूंगा, बात करूंगा, उसको देख करके मैं
फैसला करूंगा। अभी एकदम से कहते उसको बुलाओ, ये कर दो, कि मारे तो भरे हो, मेरा मेरे साथ में धोखा किया। मुझे बातें कुछ ऐसी करनी नहीं चाहिए। जो 15 दिन पहले मुझे कहता मैं टिकट में आपके साथ हूँ, ऊपर चुपके जा करके गाड़िया, और टिकट तो जिन्होंने मुझे एमएलए में हराया उस आदमियों ने बड़ा करके यहाँ से दिल्ली तक मेरा सत्यानाश टिकट किया। और मैं चुपचाप हूँ, मैं बिल्कुल ऊपर से देखूंगा, जरूरत पड़ी तो वापिस, इतनी भीड़ जरूर नहीं है। मैं जानूं कौन कौन है, मुखियों के 40-50 लोगों को बुला लूंगा, और उनके बाद में नहीं बार-बार अरे क्यों होता खाओ यार। आज है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आपके साथ में ये करूंगा, पार्टी नहीं छोड़ रहा। नेताओं से मिलूंगा मेरे बेटा। आज भी मैं मोदी जी, मैं 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, और मैं सही कहता सब प्रधानमंत्री ने काम किया है, पर जिस तरह से मोदी जी ने 5 साल में देश की साथ बनाई है, जिस तरह से उन्होंने, आप पहले भी एक उग्रवादी ऊपर आके हमला कर जाते थे, कभी मुंबई में, कभी पठानकोट, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, पर इन्होंने एक एक्शन लिया, और जो उन्होंने किया था वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। अब ये था जो लुच्चे बेईमान उग्रवादी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनमें ठोका हुआ। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी अलग थलग पड़ा है, भगवान उसे खुद ही देगा, तो उसमें होगा। ये टॉक्स एंड टेररिस्टों के साथ नहीं कर सकते, ये हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब किसी भी देश के ऊपर आप देश के अंदर जाकर बम गिराओ तो लड़ाई हो सकती है, भाषा में कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने पाकिस्तान जानता है कि गलत है, और पाकिस्तान सुधर रहा है। पाकिस्तान अपना छोटा भाई है, हम तो चाहते हैं चैन से रहें, और उम्मीद है कि वो चैन से आप आएंगे। बॉर्डर एरिया में रहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, पर कुछ वहाँ की फौज है ना, वो फौज राज करती, बाकी कहीं होगी। बाबा नाराज सिंह को टेक दिया, जेल में बैठा प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री भाग गया वहाँ, मुशर्रफ तो चला गया खान। तो वो तो जो फौज चाहती है, जब तक लड़ाई नहीं होगी फौज की कीमत कब हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो ये इमरान बना, इमरान भी उनका पुत्री है, और जो उनका बाजवा है ना आर्मी वाला, वो कहता है कठपुतली, नीचे बैठ ऊपर उठ, नीचे बैठ ऊपर उठ, क्या उनको समझ में आएगा कुछ करते। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पधारे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने मकान बनाया है, जिस तरह से मैं 2004 में हार गया था, 2008 4 साल लगातार उसमें महीने में 15 रहता था सर्किट हाउस में। वहाँ महीने एमएलए एक्स-एमएलए सिर्फ 10 दिन रह सकता है, 15 रात वहाँ रहा। पिछले 5 साल में मैं कसम से कह रहा हूँ कि एवरेज देखो थे 10 से 15 दिन में आ रहा है। यहाँ कोई मेरी बीबी है नहीं, मेरा पोती पोता है नहीं, मेरी बहू है नहीं। यहाँ इसलिए आया था, तुमको पिकनिक करने आया था क्या? सुबह रोज के 50 से 300-400 आदमी आते थे नहीं आते रहा। कोई पुलिस केस का है, कोई किसी का पानी का नहीं है, किसी जगह वो हो गया। बीएडीपी में बहुत पैसे लाए, मैंने बहुत बांटे। मैंने पिछले 3 महीने के अंदर कम से कम 25-30 करोड़ बांटे, खास करके बॉर्डर एरिया के मेरे साथ दिया। तो मैंने पूंजे से नहीं दिए, ये सबको मिल करके आपको दिया है। यहाँ पर मैं कलेक्टर साहब ऐसी अच्छे आते हैं, अगर कल काम नहीं होता है तो मैं कहता साहब मुझे ऐसे मत करो, ठीक है मैं एमपी हूँ, पावर थोड़ा ज़्यादा है, 18 मई के 19 मई के बाद एमपी नहीं रहूँगा, पर एस फॉर्मल कर्नल, फॉर्मल एमएलए, फॉर्मल एमपी एस तो रहूँगा नहीं रहूँगा। बाकी मेरी छाती दम है, मेरी जिसमें मेरे की साथ फौज है, तो आप अपने आप काम करेंगे। मुझे याद है 1997 की बात करके मैं खत्म करूंगा। एक था यहाँ संजय दीक्षित, तो बेटा ढोलकी बजाता कलेक्टर, तो मैं वोटिंग कराऊं। अरे कलेक्टर तू क्या कर रहा है? मैं उससे 14-15 लाख वोट थे, अब 19 लाख। मैं 15 लाख से जीता हूँ। हाजी साहब, अमित साहब, बारामली से ज़्यादा एमएलए, प्रधान अपना, इनका वोटिंग करेगा क्यों?
तेरा मैं इलाज करूंगा। फिरोजी जी मुख्यमंत्री थे और एक मेवाराम करके मेहता करके चीफ सेक्रेटरी थे। मैं 10-15 हजार इकट्ठा करता और कलेक्टर को उस खिड़की से भगाता। फिरोजी जी बहुत होशियार थे। यार ये कर्नल नए आए हुए रोडो करेला नुकसान होएला। एक आईबी का डीआईजी भेजा कि कल से पंगा लो मत, एसपी के कलेक्टर को पापो वो चला गया। वो कलेक्टर आप आज उसको आज कितने साल 22 साल हो गए। वो हमेशा साल में 10 पोस्टिंग होती है। उड़िया ना घर नहीं खाता, रिटायरमेंट होने वाला। मैं उसके व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूँ, परंतु वो समझता था कलेक्टर सब। अरे भैया तू कलेक्टर होगा, एसपी होगा, तू डिप्टी होगा, तू एसडीएम होगा, ये यहाँ पर्दा तंत्र है। हम तो नहीं बचा सरपंच है, चाहे प्रमुख है, प्रधान है, एमएलए है, हमारी भी बात माननी पड़ेगी। हमारा लाभ लगाव नहीं है। कई जनप्रतिनिधि एमपी एमएलए या प्रधान प्रमुख बेटा खुद ठोकर लग जावे तो आप सभी ठोकर लग जावे तो भारे ठगी होतो को नहीं होना पड़ता। हमने कहा हम तो बिना मोरी के ऊँट है, अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो हम पेपर में भेज के देते हमारा तो कुछ नहीं हुआ, तेरा कल तेरा कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरे हमेशा मेरे अधिकारी, अभी दोनों कलेक्टर एसपी है, अभी नए आए, मैं थोड़ा उनसे मिला, दोनों बहुत बढ़िया अच्छा काम। हम गलत काम कहते नहीं है, कभी कभी थोड़ा ही जब गलत काम होता है तो माटी आए करते मारो खा सकते हैं। वो भी तो बीच में वो गलत सर्टिफिकेट ले आया या फिर बाहर ले हुई। इसलिए मैं आपसे आखिर में वादा करता हूँ, मैं इस मकान में महीने में 10 से 15 दिन रहूंगा, चाहे एमपी एमएलए आपकी में जो भी समस्या होगी उससे मैं दूर करूँगा। मैंने एक भगत होता है ना, एक संत होता है, चला जाता पहाड़ों हिमालयों में, जाके वहाँ जपता है राम राम या शिव जी हरिओम हरिओम हरिओम। तो मैंने तो जपना शुरू किया कि जिन लोगों ने मुझे 4 बार एमपी बनाया, 1 बार एमएलए बनाया, वो छोड़ो, इतना प्यार दिया उनकी सेवा के लिए, उन्हें काम किया। जो आवाजी काम होगा मैं बोलूँगा कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूर्व सांसद बोल रहा हूँ, मानेगा ये मैं पूर्व कर्नल बोल रहा हूँ, मैं पूर्व तो ऐसे करके करूँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ प्रजातंत्र में जब तक जनप्रतिनिधि अपना भागीदार नहीं निभाते हैं तो कुछ अधिकारी गड़बड़ करते हैं, चाहे वो किसी के भी हो। इसलिए मैं काफ़ी लंबा बोल दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं अगर मुझे आपकी भावनाओं की कदर कुछ नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं गुलाम हूँ तो आप लोगों का हूँ। लेकिन साफ सुथरा है तो मेरे साथ इसे हुआ है वो मैं जाकर ऊपर बताऊँगा, ठीक नहीं हुआ है। फैसला करने वाले कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, अभी ज़्यादा बोलो और नाराज हो जाए। मैं बहुत मैंने उनको हिदत की, मत करो, मैंने बहुत दलील किया कि कौन क्या है। आखिर में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी में कोई फैसला नहीं करूंगा, आपकी भावना में कदर करूंगा। कल परसों में दिल्ली या जयपुर जाऊंगा, बात करूंगा। टिकट तो चली गई, उसमें हो नहीं सकता है, हम कोशिश करेंगे। कई लोगों ने कहा सब मान सम्मान नहीं है, तब तक समझौता मत करो। ठीक बात है नहीं है, क्या पहले करते तो ठगाई, जो टिकट में ठगाई हुई कहीं नहीं, फिर ठगाई करेंगे तो हरिराम जी समझ रहे हैं।